वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 मई 2024 और 10 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे जंगल की आग से निपटने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। 350 T20 विकेट लेने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज और सेमी क्रायोजेनिक के तहत में प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो पूरे फैक्ट के साथ में मिलती है, पूरी डिटेल के साथ में आपको ये करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना ने 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया? पंजाब में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई? कोलंबिया विश्वविद्यालय। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली के अंदर। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया भावी मेहता को। किस आईएएस अधिकारी को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार को। किस राज्य ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? मणिपुर ने। भारत ने किस देश के साथ करेंसी सेटलमेंट समझौता किया? नाइजीरिया के साथ। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो ये की है बजाज ऑटो ने। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ये थे कल के क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर लिया। डेली आपको टेस्ट मिल रहा है बढ़िया तरीके से, वीकली टेस्ट मिल रहा है, मंथली टेस्ट आपको दिया जा रहा है। जो प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर है वार्षिक करंट है अपनी, उसके अंदर डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, पूरा एक साल का करंट आपको, एक साल की वैलिडिटी है, एक साल का करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और इसके अलावा आरपीएससी आरएसएम द्वारा पूछे गए 2011 से 23 तक ओल्ड क्वेश्चनों की खूब सारे टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं। इसकी भी एक साल की वैलिडिटी है, कभी भी आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अपलोड है, साथ में आंसर की लगी हुई है। और ये पीडीएफ सिर्फ केवल पढ़ने के लिए ऐप में उपलब्ध रहेगी। दोनों की एक साल की वैलिडिटी है। जैसे आज आपने ले ली, एक साल के लिए आपके पास ये पीडीएफ है रहेगी। तो ये आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की ले सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? काफी दिनों में आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चा में रही थी कि जंगलों में जो उत्तराखंड के अंदर नैनीताल है, वहां के जंगलों में क्या है, किसी पता नहीं किस कारण वजह से कोई जंगल के अंदर आग लग चुकी है। और आग इतनी भयंकर लगी है कि धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है, धीरे धीरे आगे आगे फैल रही है। तो इसके लिए वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो वो है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो गया? बॉम्बी बकेट ऑपरेशन है, ये जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर से पानी का छिड़काव करके इस प्रकार है इस जो है आग पर काबू इन्होंने पाया है। तो बहुत भयंकर आग लग गई थी इस जंगल के अंदर। भारतीय वायुसेना ने जंगल की आग से निपटने में राज्य की सक्रिय रूप से सहायता कर रही है। पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में भीषण आग के जवाब में भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17वीं 5 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू करके बहुत जरूरी राहत प्रदान की है। तो ये MI-17वीं है और इन्होंने 5 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके इस आग पर काबू पाया। उत्तराखंड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के बावजूद जंगल की आग के संबंध में
आपातकालीन स्थिति अब खत्म हो चुकी है और राज्य वन विभाग ने 8 मई 2024 को आगे आग के 40 नए मामलों की सूचना भी दी है। लेकिन अब तो लगभग इस पर काबू पाया जा चुका है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले बहुत ज्यादा ये फैल चुकी थी, आगे आगे फैल रही थी। लेकिन अब ये इस ऑपरेशन की वजह से, अब वायुसेना ने जो ऑपरेशन चलाया, इसकी वजह से इस आग पर काबू पाया गया। हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इन्होंने किया है तमिलनाडु के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है इसरो का एक सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन है और इसका तमिलनाडु के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु राज्य में। तो इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्री बर्नर के सफल इग्निशन परीक्षण के साथ साथ अपने सेमी क्रायोजेनिक प्रमोदन प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रोपेशनल मॉड्यूल का यह संयोजन और परीक्षण इसरो प्रोपेशनल कॉम्प्लेक्स यानी कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका सफल परीक्षण किया गया। तो ये प्रोपेशनल मॉड्यूल का संयोजन है और इस परीक्षण का जो संयोजन है ना, ये इसरो प्रोपेशनल कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, राजस्थान रॉयल्स के जो है स्पिनर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल, और इन्होंने बड़ा इतिहास रचा है। T20 क्रिकेट में इन्होंने 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। तो ये राजस्थान रॉयल के अनुभवी खिलाड़ी हैं। T20 क्रिकेट के इन्होंने अपना इतिहास नाम रिकॉर्ड करवा लिया और इन्होंने सबसे छोटे प्रारूप में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। कौन है? युजवेंद्र चहल। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के द्वारा 100 अरब डॉलर के आंकड़े पर पार करने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये पर नहीं है, यहाँ पर पार आएगा। आंकड़े पार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के द्वारा 100 अरब डॉलर के आंकड़ों का पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया अपना देश भारत। अब इसका मतलब ये होता है कि अब की बार अपने भारत देश ने ना लगभग 100 अरब डॉलर, यानी कि अब 100 अरब डॉलर का भी आंकड़ा पार कर लिया कि दूसरे देशों के अंदर इन्होंने बहुत सहायता दी है। और लगभग जो 100 अरब डॉलर रुपए वगैरह उन्होंने दूसरे देशों की सहायता के लिए उन्होंने उनको दिए हैं। तो इसलिए भारत ने अब की बार इस 100 के आंकड़े को पार कर लिया। तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने एक वर्ष में अपने देश में 111 अरब डॉलर भेजे हैं। तो उन्होंने एक वर्ष में अपने देश में 111 अरब डॉलर भेजे हैं। तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो विदेश में रह रहे ना भारतीय, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने एक वर्ष के अंदर अपने देश में 111 अरब डॉलर भेज दिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने जारी रिपोर्ट में कहा कि 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस जैसे टॉप 5 रिमिटेंस यानी कि प्रवासियों की ओर घर भेजे गए धन प्राप्त करता देश थे। यानी कि जो भारत के अंदर जो ना विदेशों में रह रहे ना भारतीय नागरिक है, उन्होंने लगभग जो रुपए वगैरह ना वो भारत के अंदर वापस भेजे हैं। तो लगभग अपने देश के अंदर 111 अरब डॉलर भेज दिए और अब की बार ये रिकॉर्ड भी टूट गया। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की? यानी कि जिस प्रकार अपने भारत के अंदर जो 100 रुपए का नोट चलता है ना, उसी प्रकार अब 100 रुपए का एक नया नोट जारी करने की घोषणा की है नेपाल देश ने। किसने की है? नेपाल ने भारत के तरह हूबहू उसी प्रकार एक 100 रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की है और भारत इसका विरोध भी कर रहा है। देखो, नेपाल ने हाल ही में एक नए 100 रुपए के नोट छापने की घोषणा की है, जिसमें एक नक्शा शामिल होगा। एक तो नक्शा शामिल होगा, इसमें भारतीय क्षेत्र का लिपू लेक, एक लिम्पू दूरा और एक काला पानी भी शामिल है। और इस कदम का विरोध है वो भारत ने
किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र का जो लिपु लेख वगैरह है, लिपियु धारा है, काला पानी है, वो इसके अंदर जो है बना रहे हैं इसमें, तो इस नक्शा भी शामिल है। तो नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में बैठक में मंत्री परिषद ने विवादास्पद क्षेत्रों को नेपाल के एक नए मानचित्र में शामिल करने का निर्णय लिया। यानी कि जब भारत ने इसका विरोध कर दिया तब उन्होंने कहा कि जो नेपाल का एक नया मानचित्र है उसके अकॉर्डिंग इसमें इसको नोट किया जाए। तो इससे 100 रुपए के नोट की छापने की घोषणा की है नेपाल देश ने। हाल ही में स्कॉटिश नेशनल पार्टी एसएनपी के एक अनुभवी जॉन स्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया? कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि स्कॉटलैंड के जो प्रथम मुस्लिम मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी कि स्कॉटलैंड के अब प्रथम मंत्री कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं जॉन स्विनी। ये किसके बन गए? स्कॉटलैंड देश के एक अनुभवी हैं, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के हैं जॉन स्विनी, और इनको स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया। तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अनुभवी जॉन स्विनी को पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया, जिससे उनके लिए स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के रूप में हमजा यूसुफ के उत्तराधिकारी बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ये पहले हमजा यूसुफ थे, इन्होंने अपने पद से मुस्लिम थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब जॉन स्विनी को प्रथम नेता के रूप में नियुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने भारत के पहले VFSI केंद्रित बड़े भाषा मॉडल और सिस्टम का अनावरण किया है? हाल ही में किसने भारत के पहले VFSI केंद्रित बड़े भाषा मॉडल सिस्टम का अनावरण किया? तो ये किया है सेतु ने। ऑप्शन नंबर सी किसने किया है? ये एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक यूनिवर्सिटी है सेतु। इसने भारत के पहले VFSI केंद्रित बड़े भाषा मॉडल सिस्टम का अनावरण किया है। किसने किया है? सेतु ने। देखो, ये एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और पाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा है सेतु। इसने विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा, जिसको बोलते हैं VFSI क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया। ये भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्टम का अनावरण किया है। तो भारत का पहला ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है सिस्टम का अनावरण किया किसने? सेतु ने किया। और ये भारतीय फिनटेक कंपनी है सेतु। ये क्या है? बैंकिंग वगैरह वित्तीय सेवाओं के बड़े में योगदान देगी। भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को कहां खोला है? तो थोड़ा सा ये ओल्ड क्वेश्चन है आपके लिए करंट में, लेकिन बड़ा गजब का क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को कहां खोला? ये खोला है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर है? अंटार्कटिका में भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल को कहां खोला? अंटार्कटिका में। इससे पहले लगभग 1986 के आसपास, 1990 के आसपास इन्होंने पहला दूसरा खोला, और ये अब तीसरा अब की बार 2024 में अंटार्कटिका में खोला है। देखो, भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका में अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को खोला। यह डाकघर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR के 24वें स्थापना दिवस है, यानी कि 5 अप्रैल के अवसर पर यह खोला गया। तो याद रखना आपको इतना ही कि भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर वो कहाँ खोला? तो ये बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका के अंदर अपना तीसरा डाकघर खोला है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? टेनिस खिलाड़ी इगा स्विस्टिक ने किसको हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन चैंपियन बनी? तो ये रहा है अरेना संबालेका को। इसमें मैंने महिला वाला बता दिया। और इसमें एक ध्यान रखना, पुरुषों के अंदर आपसे पूछे भी कौन था पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों के अंदर थे रूस के खिलाड़ी थे एंड्री रूबलेव। कौन थे? एंड्री रूबलेव है ना, ये पुरुषों के अंदर इन्होंने इसके अंदर खिताब जीता, और महिला के अंदर इगा स्विस्टिक ने जीता है। तो बड़े मैंने देखे थे, बड़े गजब के जवाब दिए थे सभी साथियों ने, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री जो तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है? शुभांशु शुक्ला, सिरिसा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। इसके अलावा अपनी LDC वगैरह CT की बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है
लगभग 7-8 मेगा टेस्ट अपलोड है, बढ़िया तरीके से ले सकते हो। और इसके अलावा अपनी असिस्टेंट लोको पायलट है, इंडियन पॉलिटी की है, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ये अप्रैल मंथ का पूरा निचोड़ मैंने आपको दे दिया है, ये भी आप देख सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जा जाके लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।